प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि एक बार फिर से परमेश्वर ने इस प्रभुवार में मुझे और आपको क्या दिया, अवसर दिया है कि मैं और आप उसका नाम ले सके। हालेलुया। और प्रभु महान पिता परमेश्वर है और उसके तुल्य कोई नहीं, वो महान पिता परमेश्वर है। और मेरे प्रियो, मेरे अजीज़ों, खुदा बाप ने हम सबको अब तक संभाल के रखा है और प्रभु परमेश्वर ने यह अवसर दिया कि एक बार फिर से अपने जीवनों को परमेश्वर के सम्मुख लाएं और परमेश्वर से बातचीत करें। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर पिता आपके चरणों में आते हैं खुदावन। और मेरे जितने प्यारे भाई बहन हैं इस समय खुदावन, जो हमारे साथ मिलकर के प्रभु तेरे वचन की रोटी को तोड़ने के लिए, संगति को हासिल करने के लिए उपस्थित हैं, मैं एक एक प्यारे भाई बहन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु दया कीजिएगा, आप मुझे भी इस्तेमाल करने जा रहे हैं। आपका धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और आज की रात्रि में परमेश्वर हमें क्या करता है, वचन के माध्यम से मुझे और आपको बहुत कुछ सिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा का कलाम कहता है, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 23 अध्याय और उसका 30 वचन। यिर्मयाह पुराने नियम की पुस्तक है और उसका 23 अध्याय और उसका 30वां वचन कहता है, यहोवा की ये वाणी है, देखो जो भविष्यद्वक्ता मेरे वचन औरों से चुरा चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूँ। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु का कलाम मुझे और आपको समझाता है कि आज हम देखते हैं कि हम जो प्रभु के वचन को, क्या हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं, परमेश्वर से बातचीत करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता तेरे वचन, जो तेरी वाणी है, तेरा वचन है, प्रभु हम पर रिवील कर, हमें समझा, हमें देखा। आज हम मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि हम इंटरनेट पर चले जाते हैं या अन्य किताबों के द्वारा जो हमारे अन्य भाई प्रचारकों के विचार हैं, उन विचारों को लेकर के हम अपने नाम से प्रस्तुत करने लगते हैं, अपने नाम से लोगों को शेयर करते हैं। मेरे प्रियो, खुदा बाप ने अपने वचन में बड़ी सुंदरता से लिख दिया है, यहोवा की ये वाणी है, और उसके बाद लिखा है कौमा, और उसके बाद लिखा है देखो, और फिर लगा है कौमा। यानी कि वो हमारे ध्यान को केंद्रित करता है। क्या करता है? ध्यान को केंद्रित करता है कि जो भविष्यद्वक्ता, यानी जो लोग, जो भविष्यवाणी करने वाले लोग हैं, जो भविष्यवाणी करते हैं, वो लिखा है कि मेरे वचनों को औरों से, जो प्रभु का वचन है, जीवित कलाम, उनके उस कलाम को दूसरों के वचनों में से लेकर, दूसरों के विचारों को लेकर, वो लिखा है कि चुरा चुरा कर क्या करते हो, बोलते हैं, और मैं उनके क्या हूं, विरोध में हूं, मैं उनके विरुद्ध हूं, परमेश्वर की वाणी कह रही है। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा बाप कहता है कि जो, क्या मैं और आप परमेश्वर के चरणों में आते हैं? क्या मैं और आप परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए तैयार हैं? क्या मैं और आप घुटनों पर आकर परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर अपने वचनों को हम पर रिवील कर? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या हम इस बात को कहते हैं? लेकिन आज मेरे प्रियो, हम पका पकाया खाना चाहते हैं कि हमको कुछ सोचना ना पड़े, कुछ समझना ना पड़े। लेकिन मेरे प्रियो, वो वचनें, जो वचन है, वो दूसरों के विचार हैं। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको ना तो इंटरनेट के भरोसे रहना है, ना किसी और के भरोसे रहना है, ना हम किताबों को भरोसे रहें, ना हम किसी और के वचनों को लेकर बोलें। हमें क्या बोलना है? केवल हमें घुटनों पे आना है, परमेश्वर से बातचीत करनी है, परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर आपके वचन की जो गहराई है वो हम पर रिवील कर। और मेरे प्रियो, सच कहता हूँ, मुझे ना तो हमें ना तो कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ना हमको कुछ जो इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी।
खुदावंद अपने वचन को मेरे और आप पर क्या करेगा? रिवील करेगा। हालेलुया। और उस पर भी हम घमंड करते हैं, दूसरों के वचन को लेकर, हम दूसरों के वचनों को लेकर के हम उन्हें बताते हैं, लोगों को उस पर घमंड करते हैं, अरे ये मैंने बताया, मैंने बताया, मैंने बताया। नहीं मेरे प्रियो, हालेलुया। डेटरनॉमी व्यवस्था विवरण और उसका 18वां पद, अध्याय और 20 पद। व्यवस्था विवरण 18वां अध्याय 20 पद कहता है, परंतु जो नबी, क्या? परंतु जो नबी अभिमान करके मेरे नाम से कोई वचन कहे, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, खुदा ने अपने वचन में कहा है, व्यवस्था विवरण 18वां अध्याय 20 पद, परंतु जो नबी यानी जो प्रभु के वचन को शेयर करने वाले लोग हैं, अभिमान करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने उसे ना दी है। हाँ मेरे प्रियो, हम बहुत से बातों को जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्या नहीं है? परमेश्वर की ओर से नहीं है, फिर भी, और वचन कह रहा है कि जिसकी मैंने तुम्हें आज्ञा नहीं दी है, वो पराये देवताओं के नाम से कुछ कहें, ऐसे नबी को मार डालना चाहिए। तो मेरे प्रियो, हमें किसी बात पे अभिमान नहीं करना है, किसी बात पर घमंड नहीं करना है, केवल हमें परमेश्वर के चरणों में आए, उससे बात करें। आज हम बहुत देखते हैं ना कि बहुत लोगों का सोचना है कि वो तुरंत जो है वो ले लो, तुरंत जो है वो क्या करते हैं, वो अपने नाम से उन बातों को कहते थे, अरे ये भविष्यवाणी है, ये ऐसी भविष्यवाणी है, परमेश्वर ने मुझे बताया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर जब बात करता है, परमेश्वर जब मुझे और आपको समझाता है, मेरे प्रियो, वो डायरेक्ट बात करता है। कैसे करता है? डायरेक्ट बात करता है। हम क्यों नहीं उससे वचन के द्वारा सीखते? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यिजकेल की पुस्तक, इज़िकेल उसका 13वां अध्याय 8 पद कहता है, इस कारण प्रभु यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुमने जो व्यर्थ बात कही और झूठे दर्शन देखे हैं। आज मेरे प्रिय लोगों का जो मन है बड़ा चिंतित है। बड़ा लोग सोचते हैं कि प्रभु परमेश्वर क्या कहता है, प्रभु परमेश्वर यहोवा ये कहता है, तुमने जो बेकार में, व्यर्थ में बात कही और झूठे दर्शन देखे। अरे कि मैंने ये दर्शन देखा है, मेरे को ये दर्शन मिला है। आज बहुत से लोग ऐसा दर्शन लेके चलते हैं कि अरे भाई, अरे बहन, परमेश्वर ने मुझे ये दर्शन दिया है कि मैं इस शहर में काम करूं। प्रभु ने मुझे दर्शन दिया है कि मैं क्या करूं, मैं इस प्रकार से कार्य करूं। हालेलुया। मैं इस प्रकार से कार्य करूं, इस प्रकार से कार्य करूं, आपके साथ काम करूं, आपके परिवार में रहकर काम करूं। ऐसे लोगों का सोचना है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यहोवा यूं कहता है कि तुमने जो व्यर्थ बातें कही और झूठे दर्शन देखे, इसलिए मैं तुम्हारे विरोध हूं। आज क्यों भविष्यवाणियां फेल हो रही हैं? आज क्यों लोगों के बताए हुए समय, चीजें, ये सब बेकार हो रही हैं? क्यों? कि वो अपनी मन घड़ंत बातें बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? मन घड़ंत बातें बता रहे हैं। और यहां पर कहता है, परमेश्वर ने कहा जो झूठे दर्शन देखे ना, वो उसके, मैं तुम्हारे उसके विरुद्ध हूं। आज मेरे प्रिय लोग झूठ बोलते हैं, तमाम तरीके की बुरी चीजों के बारे में गलत बता देते हैं कि ऐसा होने वाला है। पहले भविष्यवाणी हुई कई साल पहले कि प्रभु यीशु मसीह आने का समय निश्चित हो गया और इस वर्ष की इस तारीख में इस दिन पर आने वाला है और फला बात है। ये दुनिया भर की हम बातें कहने लगे। लेकिन प्रभु कहता है, इसलिए मैं तुम्हारे विरुद्ध हूं। यहोवा की ये वाणी है कि तुम झूठे दर्शन देखते हो। हालेलुया। और भजन संहिता 34:16 कहता है,
यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण इस पृथ्वी पर से मिटा डाले। आज बहुत से लोगों के वजूद को मिटा देता है परमेश्वर, क्योंकि लोग आज बुराइयों में लिप्त हैं, बुरे कामों में लिप्त हैं, एक दूसरे के विरुद्ध बुराई कर रहे हैं, एक दूसरे के विरुद्ध तमाम तरीके की बातें कह रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बुराई करने वालों से वो विमुख रहता है। भजन संहिता में दाऊद राजा कहते हैं ताकि उनका पृथ्वी पर से क्या हो, स्मरण, उसकी याद ही खत्म कर दी जाए। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 14वां अध्याय, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसके 14वें पद में लिखा है, और यहोवा ने मुझसे कहा, क्या कहा यहोवा ने? यिर्मयाह कहते हैं, ये भविष्यवक्ता मेरे नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। क्या प्रभु का वचन कह रहा है कि लोग मेरे नाम को लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने उनको ना तो भेजा है। आज जो किसी को काम नहीं मिल रहा ना, वो परमेश्वर का, प्रभु का दास बन के प्रभु का वचन कहता है, अरे मैं तो पास्टर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, और तमाम तरीके की बातें कह के वो कहते हैं और झूठी भविष्यवाणियां करने लगते हैं। मैंने उनको ना तो भेजा है, परमेश्वर कह रहा है मैंने उनको भेजा नहीं है, और ना कुछ आज्ञा दी है, और ना उनसे कोई भी बात कही है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आज भी बात करता है मेरे प्रियो, वचन के माध्यम से मुझसे और आपसे बात करता है। लिखा है, वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करते हैं। क्या करते हैं? झूठे दर्शन का दावा करके अपने मन से व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि लोग अपने मन गढ़ंत परमेश्वर की ओर से नहीं है। जैसे मैंने बताया ना कि पिछले कुछ वर्ष पहले परमेश्वर के वचन के लिए कह दिया कि यीशु मसीह आने वाला और न्याय करने के लिए, तमाम तरीके की बातें कहने लगते हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा। खुदा बाप का वचन कहता, भविष्यवक्ता मेरा नाम लेकर के झूठी भविष्यवाणी करते हैं, और जब भविष्यवाणी सही होती है मेरे प्रियो, तो दो व्यक्ति मिलकर के उस भविष्यवाणी को क्लियर करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि एक गवाह जरूर होता है। हालेलुया। वे तुमसे दर्शन का झूठा दावा करके अपने मन से व्यर्थ की और धोखे की बातें की भविष्यवाणी करते हैं। भाई, लोग आते हैं प्रचारक, कुछ लोग जो बने हुए हैं, वो आके कहते हैं, सर या सिस्टर, मुझे दर्शन मिला है कि आप मेरे लिए एक अगुवाई करेंगे, मुझे कुछ ना कुछ आप ऐसा करेंगे मेरे लिए, आप अपनी सेवकाई के लिए, मेरी सेवकाई के लिए आप ये देंगे, परमेश्वर ने बोला है, और आपके बारे में मुझे भविष्यवाणी की है। मन के व्यर्थ बातें करते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों से मुझे और आपको बचना है। परमेश्वर, मैं अपने मर्जी से कुछ नहीं कह रहा मेरे प्रियो, खुदा के वचन में लिखी हुई बातें हैं। यजकेल नबी की पुस्तक उसका 13वां अध्याय 20 पद कहता है, और इस कारण प्रभु यहोवा तुमसे यूं कहता है, देखो मैं तुम्हारे उन तकियों के विरुद्ध हूं जिनके द्वारा तुम प्राणों का ऐर करती हो, इसलिए जिन्हें तुमने ऐर करके उड़ाती हो उनको मैं तुम्हारी बाह से छीन कर उनको दूंगा। क्या है मेरे प्रियो कि लोग जो हैं, प्रभु का वचन कहता है, देखो तुम्हारे तकी, यानी जो तुम्हारी जो बातें हैं ना, और जो बातें जो हैं दूसरों के प्राणों को दूसरा जो अहेर करती हैं, धोखा देती हैं, उनका शिकार करती है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है मैं उनके विरुद्ध हूं। यजकेल नबी की पुस्तक और उसका 15वां अध्याय 7 पद कहता है, मैं उनसे विरुद्ध हूँगा और वे आग में से निकलकर फिर दूसरी आग का ईंधन हो जाएंगे, और जब मैं उनसे विमुख हूँगा तो तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यह हूँ। प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो, मैं उनके विरुद्ध जो झूठी गवाही देते हैं, झूठी बातें कहते हैं, तमाम तरीके की ऐसी बातों को, मनगढ़ंत बातों को कहते हैं। हाँ मेरे प्रियो, आज हमारा धंधा है, जिसको कुछ नहीं बनना पास्टर बन जाए, जिसे कुछ नहीं करना वो पास्टर बन जाए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के चेले क्या करते थे? सारे लोग काम करते थे और वो सेवा भी करते थे।
काम भी करते थे और प्रभु की सेवकाई भी करते थे। ऐसा मुझे और आपको बनना है। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, जब गलत काम करते हैं, वो कह रहा है कि तुम्हें कौन सी नरक की आग में चले जाओगे। तो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कह रहा है कि मैं जान लो कि मैं यहोवा हूँ। वो हमारा परमेश्वर यहोवा ऐसा भी है मेरे प्रियो कि ना तो 40 साल जूतियां गिरी घिसी, ना कपड़े फटे, ना कोई मरा, ना कुछ नहीं, सॉरी, जो कोई ना उसके कपड़े फटे, ना उसकी कोई चीजें नाश हुई, और वो चलते रहे। हालेलुया। यिर्मयाह 44 उसका 29 पद कहता है, मैं इस बात में ये चिन्ह देता हूं कि यहोवा की वाणी है कि मैं तुम्हें इसी स्थान में दंड भी दूंगा, यानी इस पृथ्वी पर तुमको दंड दूंगा, और जिससे तुम जान लो कि तुम्हारी हानि करने में मेरे वचन निश्चय पूरे होंगे। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कह रहा है कि मेरे वचन तुम्हारे जीवन से पूरे होंगे। जो विरोध, जो गलत करते हैं। अंतिम पद लय व्यवस्था कहती है, लय व्यवस्था 20 अध्याय 3 पद कहता है, और मैं भी उस मनुष्य के विरुद्ध हो कर उसको और उसके लोगों में से इस कारण नाश करूंगा कि उसने अपनी संतान मोलेक के देकर पवित्र स्थान को अशुद्ध किया और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया। लोग मेरे प्रियो क्या है, लोग क्या करें? लय व्यवस्था उसका 20 अध्याय 3 पद, 29 अध्याय और 30 पद कहता है कि 20 अध्याय 3 पद कहता है कि लोग जो है बलिदान चढ़ाते थे। इससे परमेश्वर क्या, मोलेक जो देवता थे, मोलेक देवता को क्या करने लगे, वो चढ़ाने लगे, बलिदान चढ़ा लगे। और परमेश्वर का वचन कहता है, मैं बलिदान नहीं चाहता, मैं तुम्हारा बलिदान नहीं चाहता। प्रेज द लॉर्ड। और व्यवस्था 20 अध्याय 3 पद कहता है, और मैं उस मनुष्य के विरुद्ध होकर उसको उनके लोगों से इस कारण नाश करूंगा कि उसने मोलेक को चढ़ाए। आज भी लोग जादू टोना तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं मेरे प्रियो। क्या करें? मोलेक, संतान मोलेक को, यानी कि मूर्ति पूजा करके बलिदान चढ़ा रहे हैं लोग। मसीह भाई बहनों की बात कर रहा हूं मेरा, अन्य विश्वास के भाई बहनों की बात नहीं कर रहा हूं। डिट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण 29 अध्याय 20 पद कहता है, यहोवा उसका पाप क्षमा नहीं करेगा, वरन यहोवा के कोप और जलन का धुआं उसको छा लेगा, और जितने शाप इस पुस्तक में लिखे हैं वे सब उस पर आ पड़ेंगे, और यहोवा उसका नाम धरती से मिटा देगा। हाँ मेरे प्रियो, डिट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण के अंदर बहुत सी चीजों के बारे में बताया गया है। कह रहा है कि यहोवा तेरे पापों को क्षमा नहीं करेगा, और वो कह रहा है कि जितने शाप इस पुस्तक में लिखे उन सब पर आ पड़ेंगे, और यहोवा उसका नाम धरती से मिटा देगा। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमें अपने आप को जांचना और परखना है। और यहोवा की ये वाणी है कि देखो, जो भविष्यद्वक्ता मेरे वचनों को चुरा चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूँ। तो मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन में समय है कि मैं और आप प्रभु के वचन को उससे मांगे, उससे विनती करें, प्रभु मैं तेरे चरणों में आता हूँ, आती हूँ, तू मुझ पर अपने वचनों को रिवील कर। हाँ मेरे प्रियो, वो हमें अपने वचनों के भेद को बताता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ खुदावन तेरे चरणों में आते हैं। खुदावन तेरी उपस्थिति, तेरे प्यार, तेरी दया के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें संभाला, आशीष दी, बरकत दी, अपना अनुग्रह दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु तेरे चरणों में हम आते हैं। प्रभु तू सच्चाई, ईमानदारी के साथ हमको चलना सिखा, ताकि तेरे दर्शन में, तेरी अगुवाई में हमारा जीवन चल सके। प्रभु प्रार्थना करते हैं, हमें क्षमा कीजिए अगर हमसे कोई गलती हुई है। ये वचन तेरे हैं प्रभु, और तू अपने लोगों पर इस भेद को खोल पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु, जितने लोग हमारे भाई बहन ऑनलाइन है, सबको आशीष और बरकत दीजिए।
विशेषकर भाई बहन बीमार है, विशेषकर आयुन अंकल को हम तेरे चरणों में लाते हैं पिता परमेश्वर, जबकि वो एक बार फिर से बीमार हुए हैं खुदावन, तकलीफ ज़्यादा हैं। और पिता परमेश्वर जो भी रिपोर्ट्स आए वो नॉर्मल आए उनके, पिता परमेश्वर ये प्रार्थना करते हैं। हम सब भाई बहन मिलकर तेरे लिए, तेरे सेवक, तेरे दास के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावन सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, आपकी दया दृष्टि करुणा बनी रहे, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। विश्वास के साथ पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। मेरे प्रिय भाई बहनों, खुदा ने हमें मौका दिया है कि हम प्रभु के वचन को हम सीख रहे हैं, वचन को हम जान रहे हैं। तो मैं आप लोगों से विनती निवेदन करता हूँ कि ज़रूर प्रभु के वचन को पढ़ें और प्रभु के वचन को अपने ऊपर रिवील करने के लिए उससे बोलिए, भेद मांगने के लिए कि प्रभु अपना भेद हमें दे, तेरे वचन की गहराई के भेद को हम जान सकें। आप सबको प्रभु बहुत आशीष और बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। आप हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।